हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। लाहौर षड्यंत्र केस को देख लिए थे और उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेश में हुए क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी कहता है इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में हिडमैन के सुझाव पर श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। कहने का मतलब है कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था और इसका स्थापना श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में इस समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। तो ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया, इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति का उद्देश्य ये था कि जो भारत में है, भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। क्या करना था? तो भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट कहता है भारत से बाहर विदेश के धरती पर भारत से बाहर विदेश के धरती पर स्थापित यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। भारत से बाहर विदेश की धरती पर स्थापित यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। क्या थी? तो पहली क्रांतिकारी संस्था। कहने का मतलब कैसे, ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है यह भारत में नहीं गठित हुआ, लंदन में गठित हुआ 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और यह भारत से बाहर गठित होने वाली पहली क्रांतिकारी संस्था थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत से बाहर होने वाली गठित होने वाली पहली क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1905 लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विलियम कर्जन वाइली की हत्या। विलियम कर्जन वाइली की हत्या कहता है इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा द्वारा इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहने का मतलब है कि जो विलियम कर्जन वाइली है, विलियम कर्जन वाइली, इसकी हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में लंदन जाकर गोली मार दिया। कौन? तो मदन लाल ढींगरा। कहने का मतलब है कि ये जो विलियम कर्जन वाइली है, विलियम कर्जन वाइली वो भारत के राजनीतिक सलाहकार थे। कौन थे? राजनीतिक सलाहकार थे। इसी कारण से मदन लाल ढींगरा ने लंदन जाकर 1 जुलाई 1909 ईस्वी को विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दिया। ठीक है, उसके बाद है स्टुटगार्ड सम्मेलन 1907 ईस्वी। तो कहता है कि ये जो स्टुटगार्ड सम्मेलन 1907 ईस्वी में हुआ था, स्टुटगार्ड सम्मेलन 1907 ईस्वी में हुआ था, इसमें पहला पॉइंट कहता है
1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त 1907 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को फहराया था। कहने का मतलब है कि ये जो 1907 की स्टुटगार्ट सम्मेलन है, यह स्टुटगार्ट सम्मेलन जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में हुआ था। इसीलिए इस सम्मेलन को स्टुटगार्ट सम्मेलन हुआ था, क्योंकि यह जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में हुआ था। स्टुटगार्ट शहर में हुआ था इसीलिए कहते हैं। ठीक, उसके बाद कहता है कि ये जो स्टुटगार्ट सम्मेलन है, इसमें क्या हुआ था कि जो मैडम भीखाजी कामा है, मैडम भीखाजी कामा, वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। विदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था स्टुटगार्ट में। वहाँ पे मैडम भीखाजी कामा ने भारत के तिरंगा झंडा को प्रथम बार फहराया था। कहने का मतलब है कि विदेश के धरती पर भारतीय तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। कब? 1907 के स्टुटगार्ट सम्मेलन में। ठीक है, और स्टुटगार्ट जर्मनी में है। उसके बाद कहता है इस झंडा का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा के साथ सरदार सिंह राणा के द्वारा किया गया था। तो ये जो झंडा बना है, इस झंडा का डिजाइन किसने किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने सरदार सिंह राणा के द्वारा करवाया था। कहने का मतलब है कि मैडम भीखाजी कामा इन राजा को, सरदार सिंह राणा को भारत के झंडा का डिजाइन के लिए कहा था और डिजाइन उसने बनाया। और उस झंडा पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? तो वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसमें दिया गया है कि ये जो स्टुटगार्ट में झंडा फहराया गया था, कहता है इस झंडे में 3 रंग लाल, हाला, पीला का प्रयोग किया गया था तथा इसमें 8 कमल के फूल एवं 8 राज्यों के प्रतीक थे। इस झंडे के मध्य में देवनागरी अक्षर में वंदे मातरम लिखा था। तो ये जो मैडम भीखाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा जो फहराई, उस झंडा में जो रंग है लाल, हरा और पीला था तथा इसमें 8 कमल के फूल थी और 8 भारत के राज्यों के प्रतीक चिन्ह शामिल था तथा इस तिरंगा झंडा के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में इस झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? तो वंदे मातरम लिखा हुआ था। उसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी कहता है इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कब किया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया था। कहाँ किया? लंदन में किया। किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया था। किसकी स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है,
उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना तथा इन्हीं के सुझाव पर गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। तो ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। लेकिन ये जो स्थापना किए, इस स्थापना के लिए किसने कहा था? तो सोहन सिंह भाखना। किसने कहा था? तो गदर पार्टी की स्थापना के लिए सोहन सिंह भाखना ने कहा था और इसीलिए सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है। उसके बाद कहता है यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी जिसका प्रथम अंक उर्दू में छपा था और बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगा। तो ये जो गदर पार्टी है जिसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ, यह गदर पार्टी कुछ समय बाद एक पत्र जारी करने लगी जिस पत्र का नाम था हिंदुस्तान गदर पत्र। क्या नाम था? तो हिंदुस्तान गदर पत्र था। इस पत्र को गदर पार्टी के द्वारा जारी किया गया था और यह पत्र उर्दू और गुरुमुखी भाषा में लिखी हुई थी। हिंदुस्तान गदर जो पत्र जारी होता था यह उर्दू और गुरुमुखी में लिपि में लिखी हुई थी। ठीक है। उसके बाद कहता है यह पत्रिका कालांतर में उर्दू एवं गुरुमुखी लिपि के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी एवं गुजराती में भी छपने लगी। कहने का मतलब गदर पार्टी के द्वारा जो हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका जारी किया गया वह पहले उर्दू और गुरुमुखी लिपि में ही थी, लेकिन कालांतर में यह पत्रिका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती सभी भाषा में छप के आने लगा। ठीक है। उसके बाद कहता है इस पत्रिका का संपादन रामचंद्र पेशावरी ने करते थे। तो ये जो हिंदुस्तान गदर पत्रिका है जो कि गदर पार्टी के द्वारा छापा जाता था, इसके संपादक कौन थे? तो इस पत्रिका का मुख्य संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। गदर पार्टी पत्रिका के मुख्य संपादक कौन थे? तो रामचंद्र पेशावरी। कौन थे? रामचंद्र पेशावरी थे। ठीक है। उसके बाद कहता है यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो ये जो गदर पार्टी है यह एक प्रकार का क्या थी? तो क्रांतिकारी संगठन थी। यह एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन थी। गदर पार्टी एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन थी। सपन कहता है अमेरिका में गदर पार्टी पर प्रतिबंध के बाद लाला हरदयाल ने मैडम भीखाजी कामा से मिलकर 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में की। कहाँ की? बर्लिन में की। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने भारत के गदर पार्टी जिसकी स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, इस पार्टी को अमेरिका ने बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब गदर पार्टी बंद हो गया तो लाला हरदयाल ने मैडम भीखाजी कामा के साथ मिलकर 1915 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। और कहाँ किया था? तो बर्लिन में किया था। भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कहाँ किया? तो बर्लिन में किया था। उसके बाद है कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी।
कामागाटा मारू प्रकरण 1914 से। कहता है गुरुदत्त सिंह, कौन? गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर ले लिया। क्या किया? भाड़े पर ले लिया। कुछ भारतीयों को कोलकाता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया, किंतु कनाडा सरकार ने अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रोकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है, किंतु कामागाटू जहाज सिंगापुर में रुका था। कहने का मतलब है कि कनाडा सरकार ने यह घोषणा किया कि जो जहाज अपने देश से चलकर सीधे कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर आया है, उसी जहाज को यहाँ रोका जाएगा, उतरने दिया जाएगा। बाद बाकी और कोई जहाज को नहीं उतरने दिया जाएगा। तो बाबा गुरुदत्त सिंह भारत कोलकाता से चलकर सिंगापुर में रोके थे और वहाँ रुककर कुछ क्रांतिकारियों से बातचीत की थी, जिस कारण से बाबा गुरुदत्त सिंह को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया और उन्हें घुमा दिया गया। कहता है दूसरा पॉइंट में, कनाडा सरकार ने उस जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रोकने नहीं दिया, अतः जहाज वापस कोलकाता बंदरगाह पर लौट आया। तो बाबा गुरुदत्त सिंह कामागाटो मारू जहाज को वापस लेकर भारत लौट गए, क्योंकि उनको वहाँ उतरने नहीं दिया गया था। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बज बंदरगाह पर पहुँचे तो अंग्रेज़ों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना को ही कामागाटू की घटना कहते हैं। यानी कि जब बाबा गुरुदत्त सिंह को कनाडा में नहीं उतरने दिया गया तो उन्होंने घूमकर भारत चलाया और कोलकाता में बजबज बंदरगाह पर उतरा। और यहाँ उतरने के बाद उन्होंने जब अंग्रेज़ों के देखा तो अंग्रेज़ और बाबा गुरुदत्त सिंह के बीच झगड़ा हो गया और गोलीबारी चलने लगी। इसी घटना को कामागाटा मारू घटना कहते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।